सो गाइस, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के कल ही के वीडियो में हम बात कर रहे थे केपेक्स के बारे में और साथ में केपेक्स कैसे कंपनी का बढ़ सकता है और प्रायोरिटी सर्कल्स के बारे में भी कल की वीडियो में हम बात कर रहे थे। और आज उसी से रिलेटेड कंपनी में एक अपडेट देखने को मिल रही है, थोड़ी सी नेगेटिव और कुछ अच्छी भी है। सो क्या है अपडेट, उसको यहाँ पर देखते हैं, साथ में चार्ट्स के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है आने वाले सेशंस के अंदर, उसको भी यहाँ पर समझेंगे। सो शुरुआत करते हैं आपकी पहली इंपॉर्टेंट अपडेट से। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने अपने और भी प्रायोरिटी सर्कल्स में नेटवर्क बढ़ाने स्टार्ट कर दिए हैं। 2.2 लाख नए टावर्स कंपनी ने ऐड करे हैं अपने प्रायोरिटी सर्कल्स में। 5G रोल आउट कंपनी का और भी ज्यादा बड़ा है। यह अपडेट कंपनी ने यहां पर दी है। AI बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन इन टेक्नोलॉजी एंड नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लगातार इंप्रूव कर रही है। ये एक अच्छी खबर है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के लिए प्रायोरिटी सर्कल्स में। और ये अपडेट पता है और इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं, क्योंकि पोस्ट पेड डाटा और पोस्ट पेड नेटवर्क में एयरटेल में एक आपको इश्यू देखने को मिला है रिसेंटली। तो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर इस तरह के नेटवर्क को और एक्सपैंड करना, इंफ्रास्ट्रक्चर टावर्स और बढ़ाना अच्छी खबर हो जाती है कस्टमर्स खींचने के लिए। ऑल्दो ये जो इश्यूज होते हैं कुछ छोटे टाइम पीरियड के लिए होते हैं, वापस से कंपनीज को जो है कवर अप कर देती है। वोडाफोन आइडिया 5G एक्सपेंशन जो है 110 सिटीज में और ऐड हो चुका है। टू मोर देन 110 सिटीज कंपनीज को ऐड कर चुके हैं। 5G ऐसे नेटवर्क स्लाइसिंग एंड प्रायोरिटी नेटवर्क्स इन इंडिया कंपनी यहाँ पर अभी इस पॉइंट के ऊपर डिस्कशन पर है। ठीक है, ये वाला पॉइंट अंडर डिस्कशन है। और इसके साथ में कल के दिन आपके पास ये वाली अपडेट आई थी, वोडाफोन आइडिया सब्सक्राइबर बेस जो है वो बड़ा है। ट्राई ने ये डाटा दिया था कि फरवरी, मार्च और अप्रैल के महीनों में लगातार 3 महीनों में वोडाफोन आइडिया ने सब्सक्राइबर बेस गेन किया है। कल के दिन का ये डाटा था ट्राई की तरफ से, लेकिन इस डाटा के बीच में कुछ जगहें ऐसी है जहां पर वोडाफोन आइडिया को नुकसान देखने को मिला है। सो वोडाफोन आइडिया ने सब्सक्राइबर लॉस किया है आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, मुंबई में, केरला में और बाकी की भी कुछ सर्कल्स में वोडाफोन आइडिया ने अपना जो है सब्सक्राइबर लॉस किया है। टोटल 22 प्रायोरिटी सर्कल्स है, जिसमें से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मुंबई एंड केरला, यहां पर कंपनी का सब्सक्राइबर लॉस हुआ है। तो ये वाली छोटी सी न्यूज कंपनी के लिए नेगेटिव है, लेकिन क्या वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के लिए ये न्यूज इतनी खराब हो सकती है कि इसका इल इफेक्ट वोडाफोन आइडिया पर देखने को मिले? तो ऐसा शायद नहीं होगा। रीजन क्या है, हम लोगों ने ये चीज कई बार डिस्कस करी है। अगर आप मेरे चैनल पर रेगुलर रहे हो या फिर कभी आते जाते रहे हो, गलती से कभी आए और फिर वापस चले गए, तो आप लोगों ने ये वाला स्क्रीन मेरे चैनल पर कई बार देखा होगा। एजीआर रिलीफ, फंड रेज, केपेक्स प्लान, बैंक लोन, प्राइवेट लेंडर्स लोन, ये वाला स्क्रीन आप कई बार देख चुके होंगे। इस बीच में जो आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो है केपेक्स प्लान। केपेक्स प्लान कंपनी कैसे कर सकती है? अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को और डेवलप करके कंपनी ने और भी टावर्स ऐड किए। 2.2 लाख आसपास कंपनी ने टावर्स ऐड करे हैं, जो कि कंपनी के फंडिंग की वजह से यहाँ पर कहीं ना कहीं बनते देखने को मिले। और नोकिया, एरिक्सन, यहाँ पर जितनी भी टावर कंपनीज अपार्ट फ्रॉम नोकिया एंड एरिक्सन, जो कि वोडाफोन आइडिया के अलग पार्टनर्स है अलग पॉइंट्स के लिए, इसके अलावा जितने भी कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर्स है उसके साथ में भी जो पार्टनरशिप कंपनी ने रिसेंटली करी है, उसकी वजह से भी कंपनी के केपेक्स के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता देखने को मिल सकता है। ऑल्दो वो कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 27 तक के लिए बचा के रखा है कि केपेक्स कंपनी को अपना बढ़ाना है। अब फंड रेजिंग, जिस पर क्राइसिल की रिपोर्ट आई थी 45,000 करोड़ 35,000 करोड़ तक की, वो उस पर अभी फाइनल स्टैंप लगनी बाकी है। ओवरऑल इन सब चीजों का जो इंपैक्ट है पॉजिटिवली आपको कंपनी के केपेक्स पर बढ़ता देखने को मिल सकता है, क्योंकि जितने ज्यादा टावर होंगे उतनी ही रेवेन्यूज एंड देन कंपनी के लॉसेस उतने ही आपको कम होते देखने को भी मिलेंगे। तो ये अपडेट्स कंपनी ने दी यहाँ पर, और इन सब का इंपैक्ट कंपनी के इन 2 पॉइंट्स के ऊपर पड़ सकता है। फंड रेजिंग तो कंपनी को खुद से करनी पड़ेगी या फिर वो बैंक से आएगा। ओवरऑल केपेक्स का प्लान, जिस तरह से कंपनी आगे बढ़ती चली जाएगी, वो हमको कंपनी का करीब आता देखने को मिल रहा है। सो अब आते हैं इसके चार्ट पर और समझते हैं आगे क्या पॉसिबिलिटीज है। सब्सक्राइब जरूर करना, आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। अब आते हैं मार्केट एक्सपर्ट्स पर। सो मार्केट एक्सपर्ट्स का अब मानना है यहां पर कि वोडाफोन आइडिया 16 रुपए से लेकर के 16.5 रुपए के पास के टारगेट्स अचीव कर सकता है। ऑल्दो शॉर्ट टर्म में अभी आपके पास 13 रुपीज पे एक SL होना चाहिए। फर्स्ट टारगेट 16.50 को अगर ये ब्रेकआउट करने में कामयाब होता है तो 17.20 आपका नेक्स्ट पॉजिटिव लेवल दिखता है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में। ये मानना है मार्केट एक्सपर्ट्स का। टेक्निकली स्टॉक बेयरिश है, 81.7 पर MFI है, 85.8 पर आपका RSI है। ऑलराइट, तो ये सब चीजें हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड से रिलेटेड। अब आपने देखा मार्केट एक्सपर्ट्स का टारगेट काफी बड़े हैं,
16.5, 16, 17, 20। ये टारगेट्स इसलिए यहां पर मार्केट एक्सपर्ट्स के हैं क्योंकि वोडाफोन आइडिया इस समय 14 रुपए 10 पैसे के ट्रेंड के ऊपर काम कर रहा है, जो कि साल 2024 में एक इंपॉर्टेंट रिजेक्शन पॉइंट था। और जब आप नीचे से ऊपर उठते हो, किसी भी रिजेक्शन को जब आप ब्रेकआउट कर देते हो, तो वो आपका बेस में कन्वर्ट होता है। दैट मीन्स कि 14 रुपए 10 पैसे के ऊपर 14 रुपए 60 पैसे या उसके ऊपर 15 रुपए 30 पैसे या जो भी लेवल्स आते हैं, आप 2024 के चार्ट पर जाकर के आपको ये सभी ट्रेंड्स को ढूंढना पड़ेगा। अगर आपको मदद चाहिए तो मेरे चैनल पर इससे रिलेटेड वीडियोस अवेलेबल है, आप जाकर के देख सकते हो। और सब्सक्राइब जरूर करना, आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। आई एम एन ISM 7 सर्टिफाइड, आलतू फालतू चैनल नहीं है ये। ऑलराइट, ये है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का चार्ट। एक है आपके पास में डेली टाइम फ्रेम का और एक मेरे पास में है 1 आवर टाइम फ्रेम का। पहले मैं डेली टाइम फ्रेम पर आता हूं। डेली टाइम फ्रेम पर मुझको क्या नजर आ रहा है, 14.10 पर ये कैंडल आप देख रहे हो, 13.80 पर ये वाली कैंडल आप यहां पे देख रहे हो, 12.80 पर ये कैंडल आप यहां पर देख रहे हो, और 11.50 के आसपास ये वाली कैंडल आप यहां पर देख रहे हो। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में ये इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स थे, इंपॉर्टेंट रिजेक्शन थे। हर बार वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने रिसेंट अगर आप रैली देखोगे मई के महीने की, हर एक रिजेक्शन के पहले आपके पास एक ब्लॉक कैंडल या बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बनी है, उसके बाद में आपके पास एक बुलिश ब्रेकआउट मिला है। हर बार की यही कहानी है, 3 पॉइंट आपके सामने यहां पर खड़े हो जाते हैं। अब वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने एक बार फिर से यहां पर ब्लॉक कैंडल दे दी है डेली टाइम फ्रेम पर 14 रुपीज 10 पैसे के ऊपर, 14.10। तो अभी के लिए तो ये मेरा एक इंपॉर्टेंट बेस हो जाता है, यानी कि जब तक वोडाफोन आइडिया एटलीस्ट 14.10 के ऊपर है, मेरे पास सेलिंग यहां पर नहीं आने वाली, मेरे पास प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस बहुत कम है। अगर मैं इसको 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखूंगा तो मुझे क्लियर कट नजर आएगा कि लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 आवर्स, पिछले 2-3 सेशन के अंदर लगभग 9 आवर्स मेरे पास 14.10 के आसपास कंसोलिडेट बना, इनफैक्ट इसके ऊपर ही, जो कि एक पर्टिकुलर रिजेक्शन था जिसको अब बेस बनाने की कोशिश हो रही है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में। इसके ऊपर जितना सस्टेन करता है, मेरे पास हाई पॉसिबिलिटी है कि मैं एक और नया ब्रेकआउट लेकर के चल सकूं। 14.10 से लेकर के 13.80, ये दो ट्रेंड्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत बड़े हैं, यानी कि 13.80 के नीचे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आपको अपना SL बनाते देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, 14.10 के ऊपर जब तक है, यहां पर एक और नए ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी नजर आती है, जिसके बाद में 14.60 आपका नेक्स्ट क्रूशियल रिजेक्शन नजर आता है। सो ये था वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का वीडियो। कुछ नया जानने को मिला हो, सब्सक्राइब जरूर करना और 1 मिनट के लिए और यहां पर रुकना, ध्यान रखना भी इस चीज का। वोडाफोन आइडिया इस समय ऐसे स्टेज पर है जहां पर वॉलेटिलिटी आपको ज्यादा दिखेगी, कॉशियसनेस भी आपके पास होनी चाहिए यहां पर, रादर देन कई बार क्या होता है, ब्रेकआउट से आते हैं वोडाफोन आइडिया में तो लोग बहुत ज्यादा ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो जाती हैं। साल 2021-22 की याद है, वोडाफोन आइडिया ने 16 रुपए 40 पैसे के टारगेट को अचीव किया था। उसके बाद में लगभग 1.5-2 साल वोडाफोन आइडिया को लगे, लगभग इतना टाइम वोडाफोन आइडिया को लगा वापस घूम फिर करके इस टारगेट पर आने पे। तो वोडाफोन आइडिया में कॉशियस रहने की हमेशा जरूरत रहती है। अगर आप लंबे समय से हो, जो मैंने अभी ये पॉइंट आपको बोला है 1680, उसके बाद में 2-1.5 साल लगा, ये पॉइंट आप समझ रहे होंगे क्योंकि मैंने वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में कई बार एंट्रीज एंड एग्जिट करी है। सो आपके पास इस समय 14.10 के पास कैंडल्स के फॉर्मेशन की जरूरत रहेगी। हमें ये कैंडल नहीं चाहिए, हमें इस तरह की कैंडल चाहिए, हमें रेड में इस तरह की कैंडल नहीं चाहिए, हमें ग्रीन में ये कैंडल चाहिए, हमें ग्रीन में कुछ इस तरह की कैंडल चाहिए, हमें ग्रीन में ये वाली कैंडल भी चलेगी। सो कैंडल का फॉर्मेशन इस समय वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर बहुत ज्यादा मैटर करेगा। सो मिलता अगले वीडियो में।